वो कहा जाता है ना कि अगर मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है यार, क्योंकि ये वाला समय ऐसा है कि अगर आप लोगों ने यहां से मान लिया कि बस मैं हार जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर तो बिल्कुल चांसेस कम हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के। लेकिन अगर आप लोगों ने मान लिया कि नहीं मेरा सिलेक्शन होके रहेगा, मैं ठान के जिंदगी को मेरी बदल सकता हूं, मैं बिल्कुल दम लगा के मेहनत करूंगा, तो आपकी जीत निश्चित है। इसी के साथ मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं यार। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन बात कर रहे हूं यार ऐसी बेस्ट वीडियो के बारे में जो आपको कहीं कहीं मिलती होगी, लेकिन जो सॉलिड पॉइंट और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, अगर उस तरीके से आपने फॉलो किया परफेक्टली, 100% आपका स्कोर गुड आ जाएगा, जैसा मैंने बोला है, जैसा आपने सोचा है। क्योंकि उसके पीछे दो रीजन है। देखो, पहला रीजन है कि पर डे आपको 10 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 10 आवर्स पर डे पढ़ रहे हो तो बहुत बेस्ट है इस प्लान के पीछे। अगर इससे कम आप सोच रहे हो तो फिर तो काम नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में एक दूसरा पॉइंट है कि भैया आपको टोटल 18 मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे, तीनों सब्जेक्ट के मिला के। ये कैसे कैसे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक दो रिवीजन से काम नहीं चलेगा। आपको कितना करना पड़ेगा, 18 रिवीजन करने पड़ेंगे मल्टीपल, और 10 आवर्स पर डे आज से पढ़ना होगा आपको पूरे 6 महीने के लिए। अगर ये दोनों आप लोगों ने काम किए तो जो आपका स्कोर मैंने टारगेटेड किया है 650 प्लस, वो आसान से आप क्लियर कर पाएंगे इस स्कोर को। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे यार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्लान और स्ट्रेटजी के बारे में, कि किस तरीके से आपको प्लान बनाना है, किस तरीके से इस चीज को फॉलो करना है, और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना होगा चीजों को लेके, क्या चीजें जो आपको नेग्लेक्ट करना है और क्या चीजें जो आपको इंप्रूव करना है और आपको उनको एड ऑन करना है। तो विश्वास करके रखना यार, और इन प्लान को अपने विश्वास के साथ अपनी कॉपी में लिखिए और उन पे काम करना शुरू कर दीजिए, और अपने आप को मोटिवेट रखिए कि मैं कर सकता हूं। तो आप कर सकते हो, आपको मेहनत करना है, मेहनत के पीछे हर चीज हार जाती है यार। शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, अब बात ऐसी है कि फिजिक्स में आप लोगों को किन पॉइंट को फॉलो करना है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको बना के चलना है, किन चीजों पे आपको काम करना है। तो देखो, सबसे पहले अगर आपके पास में नोट्स है, दैट्स वेरी वेरी गुड यार, क्योंकि आपके पास नोट्स है तो नोट्स को फॉलो करना होगा आप लोगों को। क्या फॉलो करना है, जो मैं बता रहा हूं लिख लेना, इनको फॉलो करना, इनके अलावा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। सबसे पहले आपको नोट्स को करना होगा फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में यार देखो, आप टारगेटेड रखो कि आपका लगभग 150 प्लस स्कोर आ रहा है, 150 140 है ना, समझ रहे हो ना बात को, इतना स्कोर आ जाएगा, दैट्स सफिशिएंट यार। ठीक है, सबसे पहले आपको नोट्स करना होगा यार। और नोट्स को कैसे करेंगे, तो एक बात ध्यान रखना यार, कि मैंने लास्ट के 10 ईयर्स के जो पेपर्स है फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायो के, सबका एनालाइज किया है, लेकिन बात कर रहे हैं अपन फिजिक्स की। तो फिजिक्स में क्या होता है, मैंने 10 ईयर के पेपर एनालाइज किए, और उनमें एनालाइज करने के बाद आप मेरे को पता चला, मैंने देखा एक एक चीज को, मेरे को पहले से पता था, लेकिन मैंने और डेप्थ से उन चीजों के बारे में सोचा और देखा कि भैया अपने जो थ्योरी का पोर्शन होता है, थ्योरी का एक होता है न्यूमेरिकल का पोर्शन, तो थ्योरी का पोर्शन होता है, उस थ्योरी के पोर्शन से हर साल 18 से 20 क्वेश्चन भैया आपके फिजिक्स में आ रहे हैं। 18 से 20 क्वेश्चन थ्योरी के आ रहे हैं हर साल आपके साथ में ना। तो इस चीज से आपको अंदाजा लग सकता है कि 18 से 20 क्वेश्चन अगर थ्योरी से आ रहे हैं तो अपन को थ्योरी पे भी कमांड रखना पड़ेगा और थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। 18 से 20 क्वेश्चन मतलब 80 नंबर आपके बैठ पा रहे हैं, किससे, थ्योरी से। तो थ्योरी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और मेन चीज आपका वीक क्यों होता है फिजिक्स, क्योंकि लोग बोलते रहते हैं आप लोगों से कि भैया न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल करो, लेकिन इसके पीछे एक चीज तो आपको आइडिया होगा ना कि न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। न्यूमेरिकल करने के पीछे आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप लोगों की, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कंसेप्ट कैसे बनते हैं, कंसेप्ट बनते हैं थ्योरी से। अगर आपने थ्योरी स्ट्रॉन्ग करी, थ्योरी को बढ़िया बनाया, तो आपका कंसेप्ट बनेगा। कंसेप्ट बनने के साथ आपका कंसेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से प्लान करो चीजों को, हवा में मत उड़ो यार। लोगों को जो लोग बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है, न्यूमेरिकल पे फोकस करो, अच्छी चीजें करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करो ना। आप प्रोसेस को भूल जाते हो, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो, आप रिजल्ट को शो करते हो, आप रिजल्ट को देखते हो आप, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है उसको नहीं देखते। तो आपको वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने के पहले भैया ध्यान रखना कि अपना जो क्या प्रोसेस होता है उस चीज को फॉलो करिए। आपकी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, थ्योरी से पढ़िए। आप थ्योरी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आप नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स में थ्योरी लिखी होती है, उसके साथ आप देखो नोट्स आप लोग कर रहे हैं, साथ में आप लोग क्या करेंगे, आप करेंगे थ्योरी के लिए। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि देख, नोट्स करा आपने, उसके बाद आपको थ्योरी की जरूरत पड़ती है, तो थ्योरी नोट्स में आपको कम मिलती है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा मिलता है, ठीक है, कंसेप्ट ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उस थ्योरी को आप कर सकते हैं भैया एनसीईआरटी से। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ने का नहीं होता है, उसमें आपको ब्लैक बॉक्स मिलेंगे, आपको ब्लैक लाइंस मिलेगी, उनसे वहां से क्या थ्योरी बनती है, उन थ्योरी से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और उन थ्योरी से ही आपके जो कंसेप्ट है ना फ्रेम होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी कर लेना है। तो इतना सब कुछ आप करेंगे तो नोट्स में आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको थ्योरी मिल जाएगा, दोनों चीज मिलेगी। आपने नोट्स को मल्टीपल टाइम करना है, बहुत बार करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। देन आपको थ्योरी के लिए एनसीईआरटी पे जाना है। अगर आपने इतना किया तो बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, आपका जो कंसेप्चुअल पोर्शन सब कुछ
कंप्लीट हो जाएगा। बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए भैया आपको कुछ नहीं करना, पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना आप लोगों को। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू भी किया ना भाई, पीवाईक्यू से आराम से, क्योंकि आप एक बार पीवाईक्यू जाके देखिए, आपको मिलेगा कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं, हार्ड नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन में। देखना आपको ऐसे नहीं मिलेगी जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं ना, वो वाली चीजें नहीं मिलेगी आपको, मैथमेटिकल शब्द भी नहीं मिलेंगे आप लोगों को। आपको थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा मिलेगा, आपको कंसेप्ट ज्यादा मिलेंगे। तो कंसेप्ट मिलेंगे, थ्योरी से बनेंगे। थ्योरी स्ट्रॉन्ग किया आपने तो आपके क्वेश्चन भी होंगे, क्वेश्चन होने के साथ आपके कंसेप्ट भी बनेंगे, क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो भैया ये वाला करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको 6 महीने, गारंटेड विश्वास रखना, खुद भी इन चीजों को एनालाइज करना। आप खुद एक बार उन चीजों को पेपर को मिलाना, उसके बाद आपको पता चलेगा इतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। आपका आराम से स्कोर भैया 150 तक आराम से स्कोर आ जाएगा, आप लोगों को इतना किया तो। क्योंकि यार ये चीज मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल गारंटेड तरीके से बोल रहा हूँ, इस चीज को इतना कर लो। फिजिक्स में अगर आपका 40-150 स्कोर आ रहा है ना, तो आप आराम से 650 प्लस स्कोर कर पाओगे, बहुत सिंपली वे में। इन 3 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल बोल रहा हूँ। बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की भैया आप लोग क्या कर रहे होंगे, क्लास तो कर ही रहे होंगे ना, ठीक है ना, क्लास तो कर ही रहे होंगे ना, ठीक है, इसमें भी कर ही रहे होंगे। क्लास के साथ आपको क्या करना है भैया, नोट्स है, ठीक है, नोट्स है, नोट्स को आपको कंप्लीट करना है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आती है भैया एनसीईआरटी के। भैया एनसीईआरटी पढ़े क्या हम केमिस्ट्री की, सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, मैंने फिर भी बताया कि एनसीईआरटी पढ़नी होती है भैया उनको थ्योरी को कंसेप्ट बनाने के लिए। आपके कंसेप्ट, आपके थ्योरी एनसीईआरटी में मिल जाती है आप लोगों को। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं वो बात अलग है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट बनते हैं, जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना, वो तो कॉपी से बनेंगे, आपको नोट्स से बनेंगे आपके, ठीक है, नोट्स बनाएंगे, अच्छी चीज है। तो अगर एनसीईआरटी करनी होगी आप लोगों को, तो सबसे पहले देखो आईओसी करेंगे आप, आईओसी करेंगे। आईओसी करने के साथ आपको ओसी करना है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक दोनों हो गया, इनकी आपको एनसीईआरटी कर लेनी है। फिजिकल की केमिस्ट्री की आप अगर एनसीईआरटी छोड़ना चाहो ना, बिल्कुल छोड़ सकते हो, अगर टाइम है तो कुछ चैप्टर्स मैंने बता रखे हैं उनकी कर लो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आप नोट्स ओरिएंटेड रहो, नोट्स को पढ़ो, काम हो जाएगा आपका। इन दोनों की पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करूं तो भैया नोट्स को पढ़ना, नोट्स को अच्छे से समझ आ जाएंगे, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। लेकिन आईओसी का भी सेम वही रोल है, इन दोनों का पढ़ लीजिए। अगर आप मेरे से इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आपको भैया ना तो इसकी जरूरत है, ना इसकी जरूरत है, ना इसकी जरूरत है, तीनों की जरूरत नहीं। आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे, बहुत सफिशिएंट है। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो सिंपल आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक बार उनके नोट्स मिला के देख लीजिए, क्योंकि मेरे नोट्स में तो आपको एनसीईआरटी सब कुछ मिलेगा, भरपूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। लेकिन और की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता यार, ठीक है, तो आप उनका देख के बता लीजिए। अगर वो टीचर भी ऐसा करवा रहे हैं तो बहुत बेटर है यार, इतना हो जाएगा आप लोगों का इसमें। इसके बाद प्रैक्टिस की बात आती है तो आप इसे वही पीवाईक्यू कर लीजिए। देन इसका बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, पीवाईक्यू के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, इतना करेंगे आराम से आपका स्कोर जो मैंने बताया ना वो पॉसिबल हो जाएगा, इतना करेंगे तो। अब लास्ट में भैया आपकी सबसे फेवरेट चीज जिसको आप बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी में क्या करना पड़ेगा, तो भैया बायोलॉजी का ध्यान रखो। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है भैया क्लास करना। क्लास के अलावा अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो ना, तो भैया एनसीईआरटी कुछ भी समझ में नहीं आएगी आपको। 200 से 150 नंबर आप आसान तरीके में कर पाओगे एनसीईआरटी पढ़ के। तो बच्चे बोलते हैं भैया 350 360 नंबर आते हैं एनसीईआरटी में, बोलता हूं बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं उसका प्रोसेस बता रहा हूं मैं। डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसका नहीं आएगा, आपको कैसे लाना है उससे वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको क्लास करनी होगी, क्लास करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्लास के बाद में आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़े, ये होता है बेस्ट वे पढ़ने का। क्लास करी, क्लास करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तब एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको समझ में आएंगे, एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी किस तरह से एनसीईआरटी फ्रेम होती है। इतना सब कुछ कर लिया, इतना सब कुछ करने के बाद आपको लग रहा हो कि भैया नोट्स तो हमारे पास आए ही नहीं, तो नोट्स देखो अगर आप क्लास से बनाएंगे तो कहीं हैवी हो जाएगा आपके लिए, क्यों आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, फिर एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पाएंगे, मामला आपका डिसमिस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, क्लास करी, एनसीईआरटी करी, उसके बाद आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे भैया एनसीईआरटी का एक एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से आपको एक एक पैराग्राफ पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। ये सबसे बेटर वे होता है एनसीईआरटी से पढ़ने का, एनसीईआरटी को याद करने का। आपने शॉर्ट नोट बना लिया, देन आपको क्या करना है, पीवाईक्यू जो है ना, अपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, इसमें ज्यादा जरूरत की नहीं पड़ती है, इतना कर लेंगे आप सफिशिएंट है, क्योंकि समय कम है, करने में तो बहुत सारा कर सकते हैं। अब आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, हाँ बिल्कुल करनी होती है, लेकिन वो क्या, जब आपके पास समय होता है वो आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाता है, वो आपके समय को बचाता है। जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब आप नेट का एग्जाम दे रहे होते हैं, वो आपके समय को बचाता है जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हो। तो भैया लेकिन समय कम है तो इतना कर लेंगे ना, बहुत पॉसिबल है, इतना सब कुछ सफिशिएंट है। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, ख्याल क्या आ रहा होगा कि भैया क्या इतना करने से हमारा सब कुछ हो सकता है, तो फिर जो बच्चे 12 महीने 6 महीने 8 महीने से पढ़ रहे हैं उनका क्या,
उनका क्या, उनका नहीं होगा क्या? वो उनका होगा, लेकिन उनका क्या होता है, जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं ना, जो चीज मैं आपको फाइनली बताने वाला हूं वो चीज नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है, इनको ध्यान रखना, क्योंकि ये वाली चीज तो हर कोई बच्चा कर लेता है, बहुत सारे बता देते हैं, लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ना इनके पीछे का रीजन, वो है कि आपको ध्यान रखना भैया कि 10 आवर पर डे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। 10 आवर से कम हुआ ना तो ये सब कुछ कंप्लीट नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा कंप्लीट कैसे करेंगे, इतना सारा कंप्लीट करने के पीछे भैया आपको 10 आवर डेली पढ़ाई करना पड़ेगा अभी से। इसी प्लान में मैं आपको चेंज कर दूंगा फरवरी के बाद मार्च से, किस प्लान को कैसे करना है, कैसे करना है, क्योंकि भैया यहाँ पे मैं टाइम बढ़ा दूंगा आप लोगों को। यह भी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी क्लासेज भी चल रही होगी ना, तब भी आपको 10 आवर निकालने इतना करना है। अब आप सोच रहे हो इतना लोड कैसे, कि भैया नीट का एग्जाम है, नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है तो इतना करना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं बनना है तो फिर तो मत कीजिए, डॉक्टर बनना है ना तो करना पड़ेगा यार, गारंटेड इस चीज़ की। तो 10 आवर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में सबसे मेन चीज़ जो आती है वो मेन चीज़ ये वाली है, एक चीज़ ध्यान से सुन लेना कि जो ये वाला फिजिक्स है, फिजिक्स को भैया आपको लगभग 4 बार रिविजन करना है। कितनी बार? 4 बार रिवीजन करना है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब ये सारा कुछ मैंने बताया 10 आवर पर डे आप पढ़ रहे हो तो 4 टाइम आपका रिवीजन करना पड़ेगा। केमिस्ट्री का आपको 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा गारंटेड। और रही बात बायोलॉजी की तो आपको 6 बार रिवीजन करना पड़ेगा। 6 बार जो मैंने प्रोसेस बताया उसको करना पड़ेगा। इसमें भी आपको 4 बार ये प्रोसेस सारा आपको करना पड़ेगा, 4 बार, इसका भी 4 बार। ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? ये पॉसिबल हो पाएगा केवल 10 आवर डेली पढ़ने से। मार्च के बाद आपको बढ़ा देना है सामने, मतलब फरवरी के बाद मार्च से ये वाला आपको टोटल भैया 6, 4, 10, 14 रिवीजन आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया 10 आवर तो स्टडी और 14 जो आपके रिवीजन है, ये वाला इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको करेंगे तो बेटर 100% आपका स्कोर ये वाला हो जाएगा, है ना। इसके पीछे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा हर महीने प्लान आता है, मेरे साथ आप बात कर सकते हैं, किसी भी दिक्कत आते हैं आपको किसी भी टॉपिक में, इसकी मैं गारंटेड बोलता हूं। कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा, क्योंकि गारंटी देगा तो हल्की देगा, हवा में देगा। मैं आपको बिल्कुल गारंटेड, बिल्कुल फेमिलियर होके आपके साथ रह के काम करके बोल रहा हूं, ये वाला काम कीजिए, मेरे साथ कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, लोगों को बता दीजिए भैया इस वाले टारगेट में, इस वाले मिशन में साथ दीजिए मेरा, और वीडियो को लाइक करिए और बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।